हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग आगे भी इतना ही सपोर्ट करोगे और 1K की फैमिली बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दोगे। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बतलाने वाला हूं, जो कि एक ट्रेडर के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है। पहले रूल क्या है, तो अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग ट्रेड ले, दूसरे ट्रेडर के एनालाइज पे ट्रेड मत ले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आप सभी लोग जब अपने चार्ट पे एनालाइज करते हो तो कुछ ना कुछ तो प्लान बनाते हो, कुछ ना कुछ एनालाइज करते हो कि हाँ, यहाँ तक मार्केट जाएगा तो यहाँ तक हम बाई करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, ऐसा आप करते हो। लेकिन जब करने के बाद आप लोग दूसरे ट्रेडर के भरोसे बैठे रहते हो कि जब वो एंट्री देगा तब हम एंट्री लेंगे, उसके एनालाइज के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि क्या पता उस दिन आप लोगों का एनालाइज सही हो और दूसरे ट्रेडर के एनालाइज गलत हो। इससे क्या होगा कि आप लोगों का माइंड सेट अपना उसका आप लोगों का साइकोलॉजी में कुछ चेंजिंग आ सकता है, ठीक है, यानी कुछ इधर उधर मेंटली हो सकता है। तो आप लोग अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए। दूसरा रूल, कंफर्मेशन करके ही ट्रेड ले। अब कंफर्मेशन का मतलब कि जो आप पास्ट में जो कल बीते हुए कल में जो एंट्री लिए थे, जो भी ट्रेड किए थे, उस ट्रेड में आप लोग क्या देख के ट्रेड किए थे और वो ट्रेड सक्सेसफुल हुआ था, तो वही चीज आपको आगे भी देखना है। तो उसी को बोलते हैं कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर इंडिकेटर से कंफर्मेशन ढूंढते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से ढूंढते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन से और कुछ ब्रेकआउट से। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तब कंफर्मेशन लेते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर का कंफर्मेशन अलग अलग है। तो सिंपल चीज़ है, जो आप लोग ट्रेड लेते हैं, जो काम करता है, वही आपसे कंफर्मेशन ढूंढ के काम कीजिए। तो कंफर्मेशन करके ही ट्रेड लीजिए। तीसरा रूल ये है कि आप जब भी मार्केट में ट्रेडिंग करने बैठते हो तो आप अपने सेटअप को बनने के बाद ही ट्रेड कीजिए। यानी ये नहीं है कि आपका कोई कुछ सेटअप होगा, जैसे कि आपको कुछ चार्ट पैटर्न पे ट्रेडिंग करते हैं या कोई ब्रेकआउट होता है तभी ट्रेड करते हो, तो आपका कोई ना कोई सेटअप है। जैसे कि कैंडल, जैसे कि हैमर बतलाता हूँ, हैमर जब भी सपोर्ट पे आता है तो बहुत सारे ट्रेडर हैमर को देख के बाय करते हैं। तो आप जो भी आपका सेटअप है, जैसे कुछ स्ट्रेटेजी है या कुछ ईएमए है, कुछ भी है, आपका जो भी सेटअप है उस सेटअप को बनने तक इंतजार कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। और चौथा रूल्स है कि आप शांति से ट्रेड कीजिए। अब शांति का मतलब हुआ कि जब भी आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हो, ट्रेड करने के लिए बैठते हो, तो आप शांत जगह पे बैठिए जहाँ पे कोई हल्ला, कोई कुछ ना, ठीक है। उसके बाद आप लोग कहीं से, ये नहीं है कि आप कहीं से झगड़ा करके आए, यानी अपने दोस्तों से कुछ बोलचाल या कुछ झगड़ा करके आए, उसके बाद बैठ गए आप ट्रेडिंग करने के लिए, आप ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारा लॉस हो गया। तो ऐसा बात नहीं, ट्रेडिंग में आप शांति दिमाग से ही ट्रेड कर सकते हो। शांति दिमाग कैसे? आप कहीं से कुछ, यदि सुबह में उठते हो, जो भी आप काम करना है काम करके उसके बाद सीधे ट्रेडिंग के लिए बैठ जाते हो, जो भी सेटअप है उस सेटअप बैठ जाते हो और ट्रेडिंग करने लगते हो। तो ऐसा ट्रेडिंग में करना है। अगला रूल्स है कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए, अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब एनालाइज के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड कर सकते हो? जैसे कि मेरा एनालाइज है कि नहीं, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होगा तो वहीं से आप ट्रेड कीजिए, यानी एंट्री जल्द से जल्द बने। मार्केट में बहुत जल्द ही एंट्री बनाया जाता है और एग्जिट किया जाता है। देखो, अब आपको यहाँ से प्लान है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, या कुछ ही आपका जो भी सेटअप है ये सेटअप है, और इस सेटअप से यदि ऐसा सेटअप बनता है तो आप लोग यहीं से फटाक से ट्रेड कीजिए। ये नहीं है कि आधा मूव हो जाएगा उसके बाद ट्रेड करेंगे और ये पूरा फुल मूव कैप्चर करने के लिए सोचेंगे। ऐसा बात नहीं है भाई। आपको यदि फुल मूव कैप्चर करना है तो उससे पहले आप सभी को अच्छा एंट्री करना है। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे व्हाट्सएप पे कि देखो भाई, हम तो प्लान बना लेते हैं, हर चीज बना लेते हैं, लेकिन हम सही से एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो यही चीज है कि आप प्लान बना लेते हो, अब प्लान के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि अपने प्लान पे भरोसा नहीं होता है। अपने प्लान पे भरोसा कीजिए, अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कीजिए। जैसे कि अब प्लान है तो वहां से यदि यही तो होगा, आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो यदि लॉस होगा तो लॉस काटिए, ज़्यादा लॉस मत लीजिए। यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए, बस खत्म। अब प्लान कैसे बनता है? बहुत सारे ट्रेडर ये पूछेंगे कि प्लान कैसे बनाए। तो देखो, प्लान हमारे
कुछ एक्सपीरियंस, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे ही प्लान बनता है। जो भी चीज़ बैक में सीखे हो, पास्ट में सीखे हो, वही चीज़ से आप आगे का प्लान बनाते हो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो। जैसे कि मैं ही साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, वैसा वैसा देखा हूँ कि ऐसे ऐसे मार्केट में होता है तो क्या होता है, उसी के बेस में मैं भी ट्रेड करता हूँ। ऐसा बात नहीं कि कुछ मुझको कुछ स्ट्रेटजी बतला दिया गया है और या कोई ये चीज़ बतला दिया गया है कि जिससे मैं हमेशा ही प्रॉफिट करूँगा, ऐसा बात नहीं है। बल्कि मैं भी एक एक्सपीरियंस करके उसको मैं देखता हूँ कि यदि मार्केट में ऐसा किया है तो ऐसा हो सकता है। मैं भी एक्सपीरियंस से ही ऐसा सीखा हूँ, ठीक है। मैं भी प्लान बनाता हूँ, मैं भी एनालाइज करता हूँ, मैं भी प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता हूँ। यदि अब मैं प्लान बना लिया कि नहीं, यहाँ से प्लान हम बना लिया और यहीं से हमको ट्रेड करना है, तो हम वहीं से एंट्री करेंगे। मैं भी जब बिगनर था तो मैं प्लान बनाता था, उसके बाद जब आधा मूव हो निकल जाता था तब हम एंट्री करते थे। तो आप लोग भी ऐसा गलती कर रहे होंगे, तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। एक चीज बोलना चाहूंगा कि अपने प्लान पे भरोसा कीजिए, डाउट मत कीजिए। मार्केट को अपने बनाए हुए प्लान पे आने तक इंतजार कीजिए। जैसे कि आप प्लान बनाए कि यहीं से हमको ट्रेड करना है और मार्केट उसके ऊपर ही है, तो ये नहीं है कि हम वहीं से ट्रेड करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे प्लान है कि हमको यहाँ पे एंट्री करना है, तो आएगा मार्केट तभी हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। ये नहीं है कि हम यहाँ पे प्लान बनाएंगे, हम एंट्री यहाँ पे करेंगे, मार्केट यहाँ पे तो अभी तभी एंट्री कर ले, ऐसा नहीं। बल्कि प्लान यहाँ पे हमारा ये प्लान बनाए हैं, यहाँ पे एंट्री करना है, तो मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा तभी हम एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्लान बनाए हैं यहाँ पे और एंट्री कर ले यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको प्लान जो बनाना है, वो जो वहाँ पे एंट्री का जो भी सिस्टम है आपका, ठीक है, जो भी आपका सिस्टम है कि प्लान बनाएंगे हम एंट्री यहीं पे करेंगे, वहीं पे एंट्री कीजिए। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मार्केट में जो भी चीज़ होता है, जैसे कि आप लोग ये देखे होंगे कि चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, जो भी चीज़ है वो मार्केट में हमेशा बनता है, हमेशा बनता है। जैसे कि बना था पास्ट में, बना है और बनता रहेगा। तो सिंपल चीज़ है, जो भी पैटर्न बनाता है मार्केट, जो भी पैटर्न बनाता है, ऐसे ऐसे पैटर्न बनाता है। जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अप साइड सब किसी को एंट्री कराने के लिए सोच रहा है, सब किसी को एंट्री अप साइड करा रहा है, तभी मार्केट घूमने नीचे आ रहा है। तो ये पैटर्न हो चुका है और आगे भी ऐसा बनेगा। तो वो पैटर्न आपको दिमाग में छपना है। अब छपना कैसे है, तो उस पैटर्न को आप अपने जर्नी में लिख के कि ऐसे ऐसे मार्केट किया था, ऐसा आगे भी कर सकता है, तो उसको अपने दिमाग में छापिए, अपने याद कीजिए कि हाँ वैसा आगे कर सकता है। तो यदि ऐसा ये पैटर्न आगे भी बनता है तो मैं इस पर ट्रेड करूँगा। और अगला रूल्स ये है कि आप मार्केट के अगेंस्ट कभी ट्रेड ना कीजिए। अब ऐसा क्यों, देखो मार्केट अप ट्रेंड में है और आप डाउन ट्रेंड का एंट्री कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। जब मार्केट ऑफ साइड में होता है ना, तो सेलर्स को ट्रैप करता है। यानी जब मार्केट ऑफ साइड जाएगा तो थोड़ा सा सेलर्स को यहाँ पे नीचे सेलर्स के लिए कैंडल बनाएगा कि अब सेलर्स आएंगे, जिसके कारण से ऊपर ऐसा लगेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसके लिए जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो सेलर्स को ट्रैप करता है, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट रहता है तो बायर्स को ट्रैप करता है, ठीक है। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैं ये रूल्स बतला रहा हूँ वो इस रूल्स को आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। जो कि मैं जो बिगनर था, ये बिगनर से हमको एक्सपीरियंस ट्रेडर बनाने में इसके सबसे बड़ा हाथ है ये रूल्स, ठीक है। ये रूल्स आपको यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही ये रूल्स को लिखा हूँ। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यदि आपको सच में ट्रेडिंग करना है तो आप क्या कर सकते हो। एक चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स से नहीं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी कोई ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करता है, सभी कोई ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करता है, तो आप लोग क्या कीजिए, जब ऐसी जगह पे एंट्री कीजिए जहाँ पे कोई एंट्री नहीं करता हो, और ऐसी जगह पे एग्जिट कीजिए जहाँ पे सब कोई एंट्री लेता हो। जैसे कि वैसे ही ऑपरेटर भी ट्रेड करते हैं। मैं एक बार कोई भी ऐसे वीडियो में बोला था कि मैं ऑपरेटर के जैसे ही ट्रेड करता हूँ। ऑपरेटर जो होते हैं मार्केट को जो चलाने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे कि FII DI, इनके पास अन्यथा पैसा होता है जिससे मार्केट को ये कंट्रोल कर सकते हैं। यदि वो चाहें तो 1 घंटा में मार्केट को 1000 पॉइंट ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसे उतना उन लोगों के पास पैसा है।
ठीक है। तो उनके जैसा ही ट्रेड कीजिए। अब जैसे उनके जैसा वो ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेटर रिटेलर के अगेंस्ट में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो देखो मार्केट में एक चीज़ है कि जब एक किसी का लॉस होता है तो एक किसी का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मार्केट में कोई अन्य इधर से पैसा नहीं आता है, बल्कि किसी का लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होता है, किसी का प्रॉफिट होता है तो किसी का लॉस होता है, यही चीज़ है बस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा वीडियो को एंड करने से पहले, आप जो भी मैं ये रूल्स बतलाया हूँ ये नोट डाउन कीजिए, अपने जर्नी में लिखिए, कुछ नोट डाउन करके इसको मार्केट में यूज कीजिए। ये ऐसा होता है या नहीं, ऐसे सब कुछ देखिए, नोट डाउन करके पूरा इसको रिवीजन कीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द ही एक ट्रेडर बन जाओगे। और देखो यदि इस वीडियो पे 500 व्यू आ जाता है, इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा। ये वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिला है तो आप कमेंट कर सकते हो क्या सीखने को मिला है, जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिल सकता है। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही जल्दी।